वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने बात करनी है अपडेट स्टेटमेंट के बारे में। लेकिन अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियस एसक्यूएल की वीडियोस नहीं देखी जिसमें हमने डेटाबेस को बनाना, उसके अंदर किसी डेटा को इंसर्ट करना सीखा है, या उसके बाद सिलेक्ट सीखा या इंसर्ट की कमांड सीखी, देन हमने वेयर क्लॉज सीखी, तो मैं आपको पहले रिकमेंड ये करूंगा कि आप उन वीडियोस को लाजमी देखें, क्योंकि उन वीडियोस में से बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूज करनी है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो वाली वीडियोस लाजमी देखें। अच्छा, अपने बात कर लेते हैं अपडेट स्टेटमेंट के बारे में। अपडेट स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है कि जब हमने किसी टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कर दिया, अब उस डेटा को चेंज करना चाहे, तो उस डेटा को चेंज करने के लिए हमें यूज की जाती है अपडेट स्टेट। अब इसकी एक प्रॉब्लम समझ लीजिएगा कि जब ये डेटा अपडेट हो जाता है तो फिर जो पुराना रिकॉर्ड, जो पुराना डेटा होता है वो रिमूव होकर उसकी जगह चला जाता है, यानी कि ये जो ओरिजिनल टेबल के अंदर चेंजेस को कर देता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक टेम्परेरी टेबल बनाएंगे, फिर उसके अंदर अपने रिकॉर्ड्स को, अपने कॉलम्स को, अपने डेटा को अपडेट करेंगे, ताकि जो हमारा ओरिजिनल टेबल था, जो जिसको हमने नाम दिया था स्टूडेंट्स का, उसके अंदर कोई परमानेंट चेंजेस ना आए। तो सबसे पहले हम अपने डेटाबेस को सेट करेंगे, यूज स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। तो ये हमारी डेटाबेस सेलेक्ट होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट करेंगे, अपने टेबल को देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट टेबल का नाम था, इसको रन करते हैं। तो ये हमारा टेबल आ गया, 16 रिकॉर्ड है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर भी चेंजेस को कर सकता हूं, मैं इसके अंदर भी डेटा को अपडेट कर सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा, पहले एक टेम्परेरी टेबल बनाऊंगा। तो टेम्परेरी टेबल कैसे बनता है, सिलेक्ट स्टैटिक इनटू, टेबल का नाम लिख देते हैं टेम्परेरी, टेम्प1 फ्रॉम स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी कॉलम्स का रिकॉर्ड्स हैं, सारों को क्या कर दें, इस टेम्परेरी टेबल में पेस्ट कर दें। तो ये, अब मैं अपने टेम्परेरी टेबल को देख लेता हूं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेम्परेरी 1। तो ये देख लें, तो उसी तरीके से 16 रिकॉर्ड्स एंड मल्टीपल कॉलम्स हैं। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूं, लाइक जैसे आपको नजर आ रहा है रिकॉर्ड टू में डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल, मैं ये चाहता हूं, मिस्टेकनली ये इलेक्ट्रिकल लिखने गया था, मैं ये चाह रहा हूं इस डिपार्टमेंट को सॉफ्टवेयर में चेंज कर दूं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे अपडेट स्टेटमेंट। तो पहली चीज, आपने यहां पर सिलेक्ट नहीं लिखना, बल्कि लिखना है अपडेट। उसके बाद जिस टेबल में अपडेट करना है आपने वो लिखना है, और वो टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है टेम्परेरी 1। इसके बाद आपने लिखना है सेट। सेट क्या करना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट को सेट करना चाह रहे हैं, किसके इक्वल, आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर के इक्वल। तो ये, अच्छा, आपने वेयर क्लॉज लाजमी यूज करनी है। वेयर क्लॉज यूज ना करने क्या नुकसान है, मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊंगा। वेयर, अब वेयर क्या है, यहां पर आईडी क्या है, इज इक्वल टू 2। इसको रन करते हैं। अब इसको मैं दोबारा रन कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड टू, जो आईडी 2 जो थी, उसमें डिपार्टमेंट की वैल्यू चेंज होगी सॉफ्टवेयर में। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूं कि लाइक रिकॉर्ड 5 है या रिकॉर्ड 6 कर लेते हैं, उनका डिपार्टमेंट भी चेंज करें और उनके मार्क्स भी चेंज करें, दोनों चीजें। तो ये भी पॉसिबल है। मैं अगेन लिखूंगा अपडेट, उसी तरीके से टेम्प1 सेट डिपार्टमेंट, उसी तरीके डिपार्टमेंट लिखना है अपने। डिपार्टमेंट चेंज करना चाह रहा हूं, लाइक में रिकॉर्ड 5 है, 6 सॉरी, मैकेनिकल से सिविल करना चाह रहा हूं, सिविल। अब ये एक कॉलम में चेंजेस हो गए। सेकंड क्या करना है, हमने मार्क्स के अंदर भी चेंज करना है, तो मार्क्स वैल्यू में लिख सकता हूं लाइक 95 ये। देन इसके बाद आपने वेयर क्लॉज लाजमी लिखनी है, वेयर आईडी इज इक्वल टू 6। तो फिलहाल देखें, आईडी 6 में है, मैकेनिकल और मार्क्स हैं 67। मैं इसको रन कर रहा हूं और साथ ही फिर इसको रन कर लेते हैं। तो अब देखें, आईडी 6 में डिपार्टमेंट हो गया सिविल एंड मार्क्स हो गए 95। तो मल्टीपल कॉलम्स के रिकॉर्ड को भी एक साथ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं 3 कॉलम्स को अपडेट करूं इकट्ठा, तो वो भी पॉसिबल होता है। मैं अगर करना चाहूं उसको, मैं इसको लिखता हूं और यहां पे मैं आईडी कर लेता हूं, लाइक आईडी 16 कर लेते हैं, डिपार्टमेंट। अच्छा देखें, आईडी 16 में डिपार्टमेंट भी नल था और ज्वाइन डेट भी नल थी और मार्क्स 0 थे। तो मैं यहाँ पे अगर ज्वाइन डेट करूं, ज्वाइन डेट मैं लिख देता हूं, ज्वाइन डेट इज इक्वल टू, लिखते हैं 2018 इज इक्वल 2018 12/05। तो ये ज्वाइन डेट भी होगी। इसको अब एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये अगर मैं अपने टेम्परेरी को देखें टेबल को, तो आपको नजर आ रहा है जो वैल्यूज नल थी, अब डिपार्टमेंट सिविल हो गया, ज्वाइन डेट होगी और मार्क्स भी चेंज हो गए। तो इस तरीके से हम अपडेट स्टेटमेंट को यूज करते हैं और ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है।
अच्छा, अब इसके साथ अगर मैं वेयर क्लॉज को यूज ना करूं और फॉर इंस्टेंट मैं अपने ओरिजिनल टेबल के अंदर काम करूं, ये अपडेट स्टेटमेंट हमें बड़ी एहतियात से यूज करनी होती है। अगर मैं टेम्परेरी टेबल में काम नहीं कर रहा, ओरिजिनल टेबल में काम कर रहा हूं, और अगर मैंने अपडेट स्टेटमेंट का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो इससे हमारा डेटा काफी हद तक इफेक्ट हो सकता है। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, मैं वेयर क्लॉज यूज ना करूं, उस तरह लिखता हूं लाइक अपडेट टेम्परेरी वन। मुझे किस तरह आइडिया हुआ कि जो फर्स्ट नेम था, फर्स्ट नेम लाइक ये रिकॉर्ड 3 पे फर्स्ट नेम है बिलाल, स्पेलिंग गलत लिखने हुए या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, नहीं जब मैं नेम चेंज करना चाह रहा हूँ, मिस्टेकली बिलाल लिखना गया था, कोई और नाम था यहाँ पे, तो ये करना चाह रहा हूँ, मैं लिखूंगा सेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं लाइक नेम था अहमद, तो ये लिख दिया, और मैं इसके साथ वेयर क्लॉज को यूज नहीं कर रहा, तो आप प्रॉब्लम देखिएगा होगा ये, वो सारे के सारे फर्स्ट नेम्स को क्या करेगा, 16 के 16 रिकॉर्ड के नाम को क्या कर देगा, अहमद कर देगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो 16 रोज इफेक्टेड आ रहा है, जबकि हम चाह रहे थे एक रो इफेक्ट हो। अब सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वन, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखें सारों का फर्स्ट नेम क्या हो गया, अहमद, इसलिए वेयर क्लॉज को लाजमी इस्तेमाल करना है, ना तो पूरे के पूरे वो जो रिकॉर्ड्स हैं, अगर हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड हैं, सब के अंदर वो चेंजेस को कर देगा, सब के सब चीजों को अपडेट कर लेगा। इसलिए अपडेट स्टेटमेंट के साथ अपने वेयर क्लॉज को लाजमी यूज करना है कि जिस रिकॉर्ड, अच्छा आप इसके अंदर एंड और वगैरह सब कुछ यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, आप मल्टीपल्स के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग एंड और ऑपरेटर्स वगैरह। लेकिन आप लोगों को जब भी अपडेट करना है, वेयर क्लास को यूज करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज नहीं समझ आ रही, कोई एग्जांपल नहीं समझ आ रही, जब खुद कोड लिखते हैं, आप एसक्यूएल लिखते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है, तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। थैंक यू।